जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यार साथियों, 24 अप्रैल आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुके हैं, जिसका एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं। 5 मिनट में आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता दूंगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछ गए थे, उन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो क्या होता है, जिससे आप अपनी आंसर की चेक कर पाओगे और आप पता लगा पाओगे कि आपने कितने प्रश्न ठीक किए। इसी से पता लग जाएगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लास्ट में बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमको जो पहला प्रश्न मिला वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये भारत में हुआ था। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर हुआ था। भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। तो चुनाव आयुक्त वर्तमान में आपके राजीव कुमार हो जाते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा गया था, तो इंदिरा गांधी आपकी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाती है। लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान होता है जो 6.8 होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाता है वारिंग हेस्टिंग, आपका प्रथम गवर्नर जनरल। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल हो जाता है वो आपका नासिक हो जाता है उद्गम स्थल, ठीक है। गोदावरी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं आपके सामने सभी लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। जो भी बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, हो सकता है 30 से 35-40 प्रश्न भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने सभी प्रश्न लाए जाएँ, जो एक भी प्रश्न ना रहे, ताकि क्या होता है अलग अलग जगह पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो हो सकता है किसी और के शिफ्ट में वो एक क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आ जाए। लेकिन क्या होता है किसी बच्चे को गलत पता होता तो गलत जानकारी भी दे देता, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आ जाता हूँ, ठीक है। गति का नियम किसने दिया। तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया। भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछा गया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र। और पृथ्वी का कक्षीय वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का जो कक्षीय वेग होता है वो कन्फर्म नहीं होता, लेकिन औसत यानी कि एवरेज जो होता है 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। वर्गों में शीर्षों की संख्या। तो वर्गों में शीर्षों की संख्या होती है वो 4 होती है। जी का मान कितना होता है ध्रुवों पर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर कितना क्या होता है। तो ध्रुवों पर आपका बढ़ जाता है, ध्रुवों की तरफ जाते हो तो बढ़ जाता है जी का मान, ठीक है। भारत में सिंधी की नीति का जनक पूछा था, तो लॉर्ड वेलेजली, ये आपके सिंधी के जनक हो जाते हैं भारत में। हड़प नीति किसने चलाई। तो हड़प नीति जो चलाई थी वो डलहौजी ने चलाई थी। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है लोहे पर जंग किसके कारण लगता है। तो लोहे पर जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है, इसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स बोल सकते हो, या फिर आपके ऑप्शन में आपको मिला होगा रिडॉक्स। अगर रिडॉक्स नहीं मिला होगा तो नमी और ऑक्सीजन मिला होगा। अगर नमी और ऑक्सीजन नहीं होगा तो रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। लोहे की जंग से संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन आपके बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। करवा चौथ के दिन किस माता की पूजा होती है। या तो होगा आपके ऑप्शन में माँ पार्वती की। अगर पार्वती नहीं होगा तो गौरी होगा, गौरी की पूजा भी होती है, ठीक है। गौरी और माँ पार्वती दोनों एक ही होती है। तो अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर अन्नगार मिला, यानी अन्नगार जो मिले थे वो किस स्थान पर मिले थे। वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले थे अन्नगार, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पूछा गया था, विष्णुदेव साईं आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो जाता है। ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। इजराइल की संसद का नाम हो जाता है नेसेट। ओलंपिक समिति की वर्तमान महिला अध्यक्ष PT ऊषा। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। UNO का मुख्यालय पूछा गया था, न्यूयॉर्क हो जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई थी, तो अग्नाशय से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। डिगबोई कहाँ पर है। डिगबोई आपका असम के अंदर पड़ता है, ठीक है। और असम की राजधानी दिसपुर हो जाती है। नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, नासिक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भविष्य की धातु पूछा गया था, तो भविष्य की धातु टाइटेनियम हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप नंबर देता हूं आपको। अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप इस नंबर पर 730 301 7978 और प्रश्न कराऊंगा भी और बचे हुए हैं, लेकिन बीच में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं आप हमारे पास भेज सकते हो, जिससे आगे अगले साल भी जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके काम भी ये प्रश्न आ सके और आपको एनालिसिस में करवा सकूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एनालिसिस में आपको करा देता हूँ। अगर ये PDF प्राप्त करना चाहते हो तो PDF आपको हमारे सेम जो हमारे चैनल का नाम है अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, यही से आपको सर्च करना होगा, सेम अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करना होगा। टेलीग्राम पर सर्च करते ही आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर शाम को देर रात तक मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना विवेकानंद ने की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है। तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा के अंदर लगता है। पौधों में पानी की प्रक्रिया जाइलम इसका उत्तर हो जाता है जाइलम, ठीक है। धावन सोडा या फिर धोने का सोडे का सूत्र पूछा था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3 अब इसका उत्तर हो जाता है। यहाँ पर कर लेने से मछली
शोषण करती है, मछली जो शोषण करती है आपकी गलफड़ों द्वारा करती है मछली शोषण। भारत में प्रथम तेल का कुआं, भारत में प्रथम तेल का कुआं पूछा गया था तो ये आपका हो जाता है उत्तर डिब्बोई। डिब्बोई असम के अंदर पड़ता है। कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में किसके अधिक भंडार है? तो इसका जो मुझे उत्तर मिला वो अब्रक मिला, लेकिन आपके ऑप्शन में अब्रक था तो ठीक है, नहीं अगर मैग्नीज भी होगा तो मैग्नीज भी सही उत्तर हो सकता है इसका, क्योंकि जब हमने रिसर्च किया था तो मैग्नीज भी कॉमन पाया जा रहा था और इसमें अब्रक भी कॉमन पाया जाता था, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा था ना वो अब्रक था, तो इसका सही उत्तर अब्रक हो जाता। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 किसे मिला? तो ग्रैमी अवार्ड जो 2024 मिला था वो जाकिर हुसैन को मिला था और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड। ठीक है। वायुसेना के अध्यक्ष, इसको सेना कर लेना, वायुसेना के अध्यक्ष VR चौधरी हो जाते हैं आपके वायुसेना के अध्यक्ष। संविधान के भाग 4A में क्या है? तो भाग 4A में तो हो जाते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। अगर सिर्फ पूछे भाग 4 में क्या है, सिर्फ भाग 4 पूछे तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं आपके भाग 4 में। ठीक है। अब देख लेना आपके में कौन सा आया था। अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से? अदिति योजना पूछा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित होती है आपकी अदिति योजना। मुकुलन विधि के द्वारा किसका प्रजनन होता है? मुकुलन विधि है जो उसके द्वारा किसका प्रजनन होता है? इसका उत्तर हो जाता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा का प्रजनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया था तो इसका उत्तर हो जाता है आपका K2SO4। ये आपका पोटेशियम सल्फेट का सूत्र हो जाता है जिसे हम पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, इन सभी खट्टे पदार्थों में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। और खाने को गर्म करने पर जो खत्म हो जाता है विटामिन, वो भी आपका विटामिन सी होता है। ठीक है। गीतांजलि श्री को ध्यान से पढ़ना, गीतांजलि श्री को 2022-23 में बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? जो बुकर पुरस्कार मिला था वो किस उपन्यास के लिए मिला था इन्हें? तो मैं बता दूँ उसका सही उत्तर क्या हो जाता है। इसको डी कर सेंड कर लेना, SAND, ये इसको SAND कर लेना। टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए मिला था गीतांजलि को बुकर पुरस्कार। ठीक है ना। पूछा था जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाता है अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हो जाता है। अगला हो सकता है आपके प्रश्न जो पूछ ले अगली शिफ्ट में आपसे पूछ रहे कि जो बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रास्ट हो जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है। शुक्राणु सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? शुक्राणु आपके अंडकोश में ही मिलते हैं और अंडकोश में ही इनका निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है ऑक्सीजन युक्त हृदय, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस भाग में पाया जाता है? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो हृदय के किस भाग में पाया जाता है? तो हृदय के दाहिना भाग में पाया जाता है। ठीक है। ये हमको आंसर मिला, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो हमें आंसर मिला था ये मिला था, ये क्वेश्चन भी मिला था। ठीक है। अब मैंने आपके सामने 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं एक दो क्वेश्चन क्या होता है जो उनके कल पूछे गए थे वो भी भेज सकते हैं या फिर एक दो अपनी तरफ से भेज देते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चन लाने के लिए, क्योंकि आपके से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अगले शिफ्ट का एनालिसिस जल्द से जल्द लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ 1-2 घंटे मतलब कि 1 घंटे लेट एनालिसिस लेकर के आऊँगा मैं आपके लिए, लेकिन कोशिश करूँगा GK GS के सारे प्रश्न आपके सामने लाऊँ जो कि आपके 30 के 30 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हो जो मैंने नंबर बताया था। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।